29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। 19वीं शताब्दी में शाहजहांपुर में बाघ बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनका शिकार कर धीरे धीरे कर बाघों को खत्म कर दिया। बाघों के इतिहास पर हम शाहजहांपुर में बाघों का इतिहास रहा है, इस पर हम डॉक्टर विकास खुराना जो इतिहासकार हैं और एस कॉलेज में इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं शाहजहांपुर में बाघों का इतिहास रहा है और यहाँ पर जो जंगली जानवर रहे हैं उनका क्या इतिहास है, उस पर बात करते हैं। धन्यवाद आशीष जी। और जैसा आपने बताया कि 19वीं सदी तक यहाँ के उत्तर के जंगलों में बाघों की भरमार थी, ये बात ठीक है। जब कभी नक्शों पर जिलों की सीमाएं नहीं बटी हुई थी, यानी कि ब्रिटिश पीरियड से भी थोड़ा सा पूर्व में अगर हम चले जाएं तो शाहजहांपुर के उत्तर के जंगलों का प्रसार जो है वो कुमायूं की पहाड़ियों तक था। और ब्रिटिश गजेटियर ये बताता है कि ये 77,000 एकड़ के हेक्टेयर पर ये जंगल जो थे विद्यमान थे। और आश्चर्यजनक रूप से विश्व के 2/3 बारहसिंगा भी इन्हीं जंगलों में पाए जाते थे। हाथी हैं, गेंडा हैं, तमाम तरीके के छोटे और बड़े जानवर जो है वो इन जंगलों में रहे। बाघ की उपस्थिति भी इसमें आश्चर्यजनक थी। समकालीन ब्रिटिश सोर्सेज में, जिसमें कैप्टन ओआर हैं जो मोहम्मदी के भी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थे और 1857 के दिनों में यहाँ से किसी तरीके से जान बचाकर निकल गए थे, वो 3 महीने तक बाघों से भरे जंगलों में रहे। तो उनके संस्मरणों को उनकी बेटी ने बाद में लिपिबद्ध किया, वो बड़ा कौतूहल प्रकट करने वाले हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि उस समय शिकार, बाघों का शिकार जो है वो अंग्रेज अधिकारियों के लिए एक स्पोर्ट्स जैसा बन गया था और बाघ को मारना वो अपने लिए गौरव का प्रतीक मानते थे। और बाघ के शिकार के किस्से जो हैं वो पूरे यूरोप तक में उनके देखे समझे सुने जाते थे। तो उस शिकार के पेशन ने, हम लोग ये जानते हैं कि शाहजहांपुर के जिलाधिकारी रहे मॉड्यूटेंट रिक्रेट ने 20 बाघों को अकेले ही मार गिराया था और बॉम्बेन पार्टी और तमाम अन्य दलों द्वारा बाघों के बराबर यहाँ पर शिकार होते रहे। तो उसके बाद 1901 तक बाघों की गणना यहाँ पर जब की गई तो वो 0 के आसपास हो गए थे। केवल कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को मिलते हैं, जैसे खुटार में सन 1901 में एक आदमी का बाघ द्वारा शिकार। लेकिन धीरे धीरे फिर दुनिया की सोच बदली और ये पाया गया कि बाघ जो है वो अगर उनकी उपस्थिति नगण्य हो जाएगी जंगलों से तो ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा है। लिहाजा पूरी दुनिया में बाघों को बचाने की सोच जो है वो विकसित हुई। आजम बिली सिंह जिनके प्रयासों से दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई, उनके द्वारा बाघ संरक्षण के प्रयास, तारा बाघिन का लाया जाना, प्रिंस हैरियट जैसे शावकों का प्रजनन, तो इस वजह से बाघों का जो है अब संरक्षण पर सभी लोगों का ध्यान है और इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।